मैं बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस के बाद एक खास काम के बारे में बताया और मुझे अपने साथ एक होटल में ले गए। जब हम होटल के कमरे में पहुंचे तो बॉस बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आए तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिसे मैं बूढ़ा समझ रही थी उसने मुझे, मेरा नाम आरती है और मैं कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ाई कर रही थी। उस समय मेरे कॉलेज में अपना सेवा नाम की एक संस्था द्वारा पेड़ लगाने का अभियान चल रहा था। इस संस्था के कुछ लोग हमारे कॉलेज आए थे। हम कॉलेज के आखिरी साल में थे, इसलिए प्रिंसिपल ने हमें उन लोगों के साथ पेड़ लगाने के लिए भेजा। पेड़ लगाते समय मेरी मुलाकात संस्था के एक आदमी से हुई जिनका नाम अभिषेक था। पेड़ लगाते वक्त अगर किसी को चोट लगती तो मैं तुरंत उसकी मदद करती। मेरा ये स्वभाव अभिषेक की नजरों में आ गया। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा, कुछ महीनों में तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। जब तुम कॉलेज खत्म कर लोगी तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है और तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करने का बहुत शौक भी है। तुम्हारे साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगेगा। अभिषेक ने मेरे स्वभाव को सही पहचाना था। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। मैंने कार्ड संभाल कर रखा और कॉलेज खत्म होने के 2 महीने बाद उस कार्ड का इस्तेमाल किया। नौकरी की मुझे खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉलेज खत्म होते ही मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। पैसे कमाने की कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा का कपड़ों का काम अच्छा चल रहा था। मैं अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी और पापा ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी। समाज सेवा का शौक होने के कारण मैंने कहीं और नौकरी खोजने के बजाय सबसे पहले अभिषेक को फोन किया। संस्था में काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबको समाज सेवा का शौक नहीं होता। अभिषेक ने मुझे तुरंत अपने ऑफिस में बुला लिया। अभिषेक वहाँ के हेड थे और संस्था में लड़के और लड़कियां दोनों काम करते थे। ऑफिस में बैठी ही उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कभी भी किसी भी गांव जाना पड़ सकता है या इमरजेंसी आ सकती है, इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा और तुम्हें हर महीने 7,000 रुपया दिया जाएगा। मैंने कहा, अभिषेक जी, मुझे पैसे मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करने आई हूँ। अभिषेक ने मुझसे हाथ मिलाते हुए मेरा स्वागत किया। उस दिन से मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। पहले महीने में अभिषेक ने मुझे कई जगहों पर ले गए, कभी अनाथालय के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, कभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए। पिछले 1 महीने से मैं अभिषेक के साथ कई अलग अलग जगहों पर जा रही थी। 1 महीने के बाद मैंने अभिषेक के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वो मुझसे अधिक करीब हो गए थे और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊं। मैं किसी गैर पुरुष के साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी थी, तभी मैंने देखा कि मेरे कॉलेज की सहेली टीना वहां आई है। वह बहुत बदल गई थी। उसके महंगे कपड़े, ज्वेलरी और उसका रहन सहन देखकर मैं हैरान थी। टीना एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। पिताजी ने लाखों रुपया खर्च करके एक जगह पर दुकान ली थी। वह जगह अतिक्रमण क्षेत्र में थी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। पिताजी ने जिस व्यक्ति से वह जगह खरीदी थी उसने नकली कागजात बनवाकर पिताजी को बेचा था। पिताजी ने 10 साल तक उस जगह पर दुकान चलाई, लेकिन 10 साल बाद नगर निगम की नजर में वह अतिक्रमण आ गया था। पिताजी ने कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया था। उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जगह बेची थी वह अब नहीं था। नगर निगम ने पिताजी पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। अगर पिताजी जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें सजा हो सकती थी। पिताजी के पास जो भी बचत थी वह सब
जुर्माना भरने में खर्च हो गई। अचानक हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ दिन बीत गए और घर में एक अजीब सी खामोशी रही। माँ और पिताजी अच्छे से खाना भी नहीं खा रहे थे। मैंने माँ पिताजी की बातें सुनी। माँ पिताजी से कह रही थी कि अगर हमारे पास बेटा होता तो वह इस कठिन समय में पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ लेता और हमें इस मुश्किल से निकाल लेता। लेकिन भगवान ने हमें एक ही संतान दी और वह भी बेटी। हमारी बेटी जल्द ही कुछ नहीं कर सकती, ये माँ को लग रहा था। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए किसी काम की नहीं हूँ। पिताजी की कमाई ठीक चल रही थी, इसलिए मैंने काम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उस रात माँ की बातें सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में आंसू थे। माँ की बातों ने मुझे महसूस कराया कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरे फोन पर अभिषेक जी का कॉल आया। मैंने फोन उठाया और उन्हें बताया कि मैं कल ही अपना सेवा में आऊंगी। अगले दिन मैं अपना सेवा संस्था पहुंची। वहां जाकर मुझे टीना मिली। टीना अपनी एक सहेली को संस्था ज्वाइन कराने लाई थी। उसकी सहेली उसकी बदलती लाइफस्टाइल देखकर प्रेरित हो गई थी। अपना सेवा में काम करने के बाद टीना की आर्थिक हालत बहुत बेहतर हो गई थी। उसने मुझे बताया कि अब वह खुद का घर खरीदने वाली है। उस समय मैं अपना सेवा में समाज सेविका के रूप में नहीं बल्कि पैसे कमाने की आशा में आई थी। मैं अभिषेक जी के कैबिन में गई। मुझे देखकर अभिषेक जी ने मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने कहा आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ। आप मुझे बताइए कि टीना और दूसरी लड़कियां यहाँ से इतना पैसा कैसे कमाती हैं। आज मैं यहाँ पैसे कमाने की उम्मीद में आई हूँ। अभिषेक जी ने हल्के से मुस्कुराए और मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, आरती तुम चिंता मत करो, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 15 दिनों में मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। उस दिन शाम को अभिषेक जी ने मुझे उसी होटल में ले गए जहां पहले भी ले गए थे और वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझसे अश्लील बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला चरण यही होगा। अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाई तो समझो तुम धनवान हो जाओगी। अगर मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया तो तुम्हारे पास काम ही काम आएगा और तुम बहुत पैसा कमा सकोगी। मैंने अभिषेक जी को ऊपर से नीचे तक देखा। वह 40 साल का था और मुझे से करीब 19 साल बड़ा था। मैंने कहा, सर आपकी मेरी उम्र की बेटी होगी और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। अभिषेक ने जवाब दिया, आरती तुम्हें पैसा कमाना है या ज्ञान देना है, ये तुम खुद तय करो। मेरी उम्र का गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वे अगर तुम्हें समझ में आता है तो यहाँ रुको, वरना तुम जा सकती हो। मैंने अभिषेक जी को पहले ही अपनी मजबूरी बता दी थी। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे ही जाने नहीं देंगे, ये मुझे पता है। आप मुझसे ही जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं वह भी समझ गई। फिलहाल मैं उन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे बीच वह रिश्ता जरूर बनेगा। लेकिन जब तक मेरा मन नहीं मानता तब तक हम कुछ दिन बातें करके साथ समय बिता सकते हैं। अभिषेक को मेरी बात सही लगी। उसने कहा, आरती आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों से मुलाकात की है उनमें से तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी सुंदरता और समझदारी अनोखी है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, तुम मेरी दूसरी पत्नी बनोगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। मुझे उस उम्र दराज व्यक्ति से शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उस समय मेरे दिमाग में केवल मेरी माँ के शब्द घूम रहे थे। उसकी गलतफहमी थी कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके शब्दों ने सीधे मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। मेरी आंखों के सामने केवल और केवल पैसा घूम रहा था। इसी पैसे के लिए मैं उस उम्र दराज के साथ होटल के कमरे में बैठी थी। वह कभी मेरे बालों में हाथ फेरता था तो कभी मेरे बहुत करीब आ रहा था। मैंने उसे अपनी हदें पार करने की इजाजत नहीं दी थी। लगभग 2 घंटे तक मैं होटल के कमरे में
अभिषेक के साथ बैठी रही। 2 घंटे से वह मुझसे प्रेम की बातें कर रहा था। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी क्योंकि मुझे उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन उसने मुझसे जो प्रेम की बातें की थी उसके लिए भी उसने मुझे पैसे दिए थे। बिना कोई काम किए मेरे हाथ में 8,000 रुपये आ गए थे। घर पहुंचते ही मैंने उन 8,000 को अपनी अलमारी में रख दिया। मैंने तय कर लिया था कि एक अच्छी रकम जमा करके मैं उसे अपनी माँ के हाथों में दूंगी। अगले दिन भी काम के बहाने में अपना सेवा में गई। वहां पहुंचते ही अभिषेक मुझे अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले गए। इतना ही नहीं, वह मुझे पूरे दिन अपने साथ घुमाता रहा। देखते देखते पूरे 8 दिन बीत गए। अभिषेक मुझे कभी 7,000 तो कभी 11,000 दे रहा था। पिछले 8 दिनों में मैं अभिषेक के साथ काफी घुल मिल गई थी। एक बार मैंने उससे सवाल किया कि अभिषेक, अब जब हमारे बीच ऐसा रिश्ता बन चुका है तो क्या टीना जैसी लड़कियां भी इसी तरह के काम करके पैसे कमाती हैं? अभिषेक ने मुझे जवाब नहीं दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसने बस मुस्कुराकर मेरी बात टाल दी। उस दिन अभिषेक मुझे होटल में ले गया। कमरे में जाते ही अभिषेक ने मुझ पर हाथ डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी भी मेरा मन तैयार नहीं है, लेकिन अभिषेक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बोला, आरती अब बहुत हो गया, तुम्हारे साथ घूमने की इच्छा भी मैंने पूरी कर ली है, अब मुझे ज्यादा मत तरसाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। अभिषेक ने एक खास रकम बताई। वह मुझे 17 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। वह एक रकम सुनकर एक पल के लिए मैं उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गई थी। जब वह मेरे बहुत करीब आया तो अचानक मुझे ये सब कुछ घिनौना लगने लगा। उस समय मेरे दिमाग में वह खास रकम नहीं थी, मुझे अपने पिताजी की एक सीख याद आई थी। पिताजी ने बचपन से सिखाया था कि पैसे के लिए ना तो कभी अपनी ईमानदारी छोड़नी चाहिए और ना ही अपनी इज्जत को दांव पर लगाना चाहिए। पिताजी के शब्द याद आते ही मैंने अभिषेक को खुद से दूर किया। वह मुझसे दूर होने को तैयार नहीं था। मेरी मर्जी के खिलाफ वह जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मुझे अभिषेक से छुटकारा पाना था, इसलिए मैंने सीमा को फोन किया। सीमा मेरी दोस्त थी जो पत्रकार थी। जिस होटल में अभिषेक मुझे लाया था, सीमा अक्सर उसी इलाके में रहती थी। उसे शक था कि उस होटल में कुछ अवैध काम होते थे। जैसे ही मैंने उसे फोन किया, थोड़ी ही देर में वे वहां आ गई। उसने अपनी पत्रकारिता शुरू कर दी और टीवी पर न्यूज लाइव दिखाने लगी। उस अभिषेक के साथ मैं भी टीवी पर नजर आई। अभिषेक अपना सेवा की आड़ में अवैध काम कर रहा था। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से ये काम कर रही थी तो कुछ से तो जबरदस्ती कराया जा रहा था। अभिषेक के सारे काले कारनामे बाहर आ गए थे। पिछले कुछ दिनों में अभिषेक की बातें मुझे समझ में आ गई थी। उस नीच आदमी का सच मैंने सबके सामने ला दिया था। शायद उस समय मेरे माता पिता ने भी मुझे न्यूज में लाइव देखा होगा। कुछ ही समय मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए। पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी ने गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया है। उसने ओपन कैमरे के सामने एक धोखेबाज इंसान का सच बताया है। मैंने कहा, पापा आप मेरी इस कामयाबी पर खुश हैं, लेकिन माँ खुश नहीं होगी। उसे अभी ये मलाल रहेगा कि मेरी जगह बेटा क्यों नहीं हुआ है। पिताजी ने जवाब दिया, जो साहस मेरी बेटी ने दिखाया है शायद वह एक बेटा भी नहीं कर पाता। मेरी बेटी ही मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है। माँ को भी मुझ पर गर्व हो रहा था। माँ के प्यार के साथ मेरे पिताजी के संस्कार भी मुझ पर थे। पैसे के लिए अपनी इज्जत को खोना मेरे पिताजी की शिक्षा नहीं थी। पैसे से पहले मैंने अपने माता पिता के आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा और इसलिए पूरे शहर में मेरी वाहवाही हो रही थी। दोस्त, पैसा कमाने की राह में कभी भी गलत तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। पैसे के पीछे भागते हुए हमें अपने सिद्धांतों को भूलना नहीं चाहिए। सही तरीके से आया धन हमें समाज में सम्मान दिलाता है। जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान पाने के लिए ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर
कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।